गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु पल बेस्ट स्कूल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट लेके आए, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट, तो इसके बारे में जानेंगे। और टोटल 7 लेक्चर्स है जिसमें ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एसिड। एसिड क्या? एसिड जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जिसका लैटिन वर्ड है एसिडियस, जिसका मतलब होता है सॉर इन टेस्ट, यानी कि खट्टे होते। जितने भी एसिड होते वो सब के सब खट्टे होते हैं। जैसे अंगूर खट्टे है, सुना होगा, ठीक है, नींबू खट्टे, ठीक है, दही खट्टी है। तो बेसिकली क्या है कि उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग दही की बात करें तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर नींबू की बात करें तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज एसिड। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू अरीनियस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं इन वाटर। जैसे हमने पानी में एसिड को डाला तो वो हमें क्या देंगे? H पॉजिटिव आयन। जैसे मान लो ये हमने पानी लिया, ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में क्या लिया? पानी लिया। और पानी में जैसे हमने एसिड डाला, मान लो HCl डाला, तो जैसे ये पानी में एसिड गया तो ये टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो यानी कि पानी में जाते ही हमें H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे, ठीक है। पानी में जाते ही H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। तो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर। तो डिफाइन लिखेंगे, एसिड इज अ सब्सटेंस which gives H positive ions in पानी, यानी कि इन वाटर, ठीक है। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। किसमें? वाटर। क्लियर होगी बात। अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें एसिड की, तो एसिड्स are those chemical substances which have sour taste। तो एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have sour taste। अच्छा, खासियत क्या होती है? जो एसिड होता है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है एसिडियस, जिसका मतलब होता है sour in taste। अकॉर्डिंग टू अरीनियस का कहना यह था कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो H पॉजिटिव आयन देंगे वाटर। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस which have sour taste, जिनका टेस्ट कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अच्छा, एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब है, यानी कि अगर आप एसिड को हाथों पे डाल दो तो आपको क्या महसूस होगी? जलन महसूस होगी, जलेगा वहां पर, हाथ क्या होगा? जलेगा। तो एसिड कैसे नेचर के होते हैं? कोरोसिव नेचर के होते हैं। और एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि जितने भी एसिड अगर हम देखें तो सब के सब गुड कंडक्टर ऑफ एसिड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस। आयंस प्रेजेंट होने की वजह से
एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने HCl को पानी में डाल रहे थे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस मिल रहे थे, तो पानी में जाते ही ये टूट रहा है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाओगे, करंट पास करवाओगे, तो बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फ्री आयंस प्रेजेंट है। फ्री आयंस की वजह से एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? बताओ। चलो, तो यहां तक अगर क्लियर है तो अब आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डिफाइन, अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड को हम लोग ने सोर्सेस के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड। एक होते हैं हमारे पास मिनरल एसिड और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। एक होते हैं मिनरल एसिड और दूसरे कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, मिनरल एसिड कौन से होते हैं? मिनरल एसिड का एक और नाम होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जो हमें मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड। एसिड्स which are usually obtained from minerals, तो जो बेसिकली मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। तो ऐसे एसिड जो हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं? मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो होते हैं हमारे बेसिकली मैन-मेड एसिड। मिनरल एसिड जो है बेसिकली मैन-मेड एसिड है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक एसिड, तो एसिड्स which are obtained from plants and animals। ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जो हमारे एसिड मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। अच्छा, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड। ठीक है, अब बेसिक हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में भी डिफरेंस बताएंगे, लेकिन कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड बट वीक एसिड। तो एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, जो कहां पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। बेसिकली कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, बट ये एक मिनरल एसिड है लेकिन फिर भी ये एक वीक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, ये एक वीक एसिड होता है लेकिन ये एक मिनरल एसिड है। तो अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एसिड्स के एग्जाम्पल्स की, तो हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, यहां तक सबने नोट कर लिया? चलो आगे की तरफ। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हमारे मिनरल एसिड के एग्जाम्पल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, HCl बेसिकली हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
ये बेसिकली ऑटोमोबाइल बैटरीज में होता है। ऑटोमोबाइल बैटरी या घर में जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती है उनमें प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना उनमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन जो आती है, एक्सेप्ट। तो और भी कई सारे एग्जांपल है। तो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड, और ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिवाय किसको छोड़कर, H2CO3 को छोड़कर। ये कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। क्लियर? अच्छा, तो ये कुछ बेसिकली एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे एसिड हैं, बहुत सारे एसिड हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो कुछ कॉमन एग्जांपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक एसिड, तो इन ऑर्गेनिक एसिड में पहला आता है हमारा फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा इनके फॉर्मूले याद रखिए, SCOOH, ये एंट स्टिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है एसिटिक एसिड। इसका तो फॉर्मूला सुना भी होगा, CH3COOH। कहां पाया जाता है, विनेगर में। यस, कहां पाया जाता है, विनेगर में। जब हम लोग चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें जो एसिड डालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एसिडिक एसिड ही होता है। तीसरा आता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है CH3CHCOOH, यहां पर। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होता है, मिल्क में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा फोर्थ हमारा एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6, C6H8O6। ठीक है, तो एस्कोर्बिक एसिड ये प्रेजेंट होता है आंवला। उसके अलावा सिट्रिक एसिड, C6H8O7, लेमन, ऑरेंज, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारे एसिड होते हैं। टार्टरिक एसिड होता है जो इमली में पाया जाता है, मैलिक एसिड होता है जो एप्पल में पाया जाता है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे, ऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा कई सारे आते हैं, बेंजोइक एसिड आता है और भी कई सारे एसिड्स। चलिए आगे की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके बेसिक नेचर, बेसिसिटी के बेसिस पर देखें तो ये रफ कर दूं। ठीक है, अगर हम लोग बेसिसिटी देखें, बेसिसिटी का मतलब होता है रिलीज H पॉजिटिव आयंस। अगर कोई भी एसिड है वो कितने H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी है। जितने H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी कहलाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? जितने H पॉजिटिव आयन वो रिलीज करेगा वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। पहले आते हैं हमारे मोनो बेसिक। रिलीज 1 H पॉजिटिव आयन, एग्जाम्पल HCl, HNO3,
एक्सेप्ट। ठीक है, दूसरे आते हैं डायबेसिक, रिलीज 2H पॉजिटिव आयन। 2H पॉजिटिव आयन जो रिलीज करते हैं वो डायबेसिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल H2SO4, H2CO3 एक्सेट्रा। देखो ये कैसे रिलीज करते हैं ये देखते हैं। जैसे अगर हम लोग HCl टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, HNO3 ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ऐसे ही H2SO4 टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, ये 1H पॉजिटिव आयन, ये मोनोबेसिक होगा, ये डायबेसिक होगा। ठीक है, ये मोनोबेसिक, ये डायबेसिक एसिड। तीसरे आते हैं ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक से ज्यादा नहीं, ठीक है। ट्राइबेसिक रिलीज, डेफिनेशन नाम से सब पता चल रहा है, रिलीज 3H पॉजिटिव, और ये सब कहां रिलीज करते हैं? इन पानी, इन वाटर। ठीक है, 3H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा पानी में। ठीक है, तो जैसे H3PO4, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा, क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, ये भी एक मिनरल एसिड, ये भी एक मिनरल एसिड। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो ऑर्गेनिक एसिड है उनकी खासियत ये होती है कि उनमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। मतलब कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि कार्बन से मिलकर बनेंगे ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा। ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, सब में कार्बन प्रेजेंट था। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कार्बोनिक एसिड में भी तो नहीं, कार्बोनिक एसिड एक मिनरल। मतलब अब नेचर से समझ जाओ, जो प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक है, जो अर्थ क्रस्ट में से मिल रहे हैं वो बेसिकली हमारे मिनरल एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है? 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। कितने रिलीज कर रहा है भैया? 3H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सर? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन strong acid and weak acid? यानी कि an acid which is completely ionized in water, an acid which is completely ionized in water। इसका मतलब क्या? आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाए, जो 100% आयंस में टूट जाते हैं, वो एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो। जैसे एक एग्जांपल दे दो, HCl। HCl टूटता है H पॉजिटिव प्लस Cl। अब जैसे मान लो कि इसका एक मॉलिक्यूल डाला, टाइम 0, अभी डाला नहीं है, अभी ये मिले नहीं है, H पॉजिटिव Cl। जैसे ही हमने पानी में डाल दिया तो ये जो एसिड है ना, इसका एक मॉलिक्यूल हो जाएगा 0। मतलब यहां पर HCl पूरा मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, वो पूरी तरीके से किस में चेंज हो चुका है? आयंस में। तो एक मॉलिक्यूल तो मिलेगा H पॉजिटिव आयन का, एक मॉलिक्यूल मिलेगा Cl। बेसिकली क्या हुआ? ये 100% आयनाइज्ड हो, 100% आयनाइज्ड हो गया, यानी कि इनका अल्फा 100%। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन।
यानी कि कितने मोल आयनाइज्ड हुए टोटल मोल्स में, कितने मोल्स आयनाइज्ड हुए टोटल मोल्स में। मोल के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में। व्हाट इज मोल? मोल एक तरीके की क्वांटिटी होती है, ठीक है, जैसे एक डजन में 12 केले, इसी तरीके से 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम आयन मॉलिक्यूल होते हैं। तो जैसे हमने 1 मोल HCl का डाला था, तो 1 मोल मिला हमें H पॉजिटिव का, 1 मोल मिला Cl नेगेटिव का, यानी कि HCl के मोल कितने मिले? 0। पानी में जाते ही HCl बिल्कुल बचा ही नहीं, वहां पर केवल क्या मिल रहा है? H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव। तो ये एसिड हमारे क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम लोग वीक एसिड की बात करें तो एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, पार्शियली आयनाइज्ड इन, जो पानी में जाने पर पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, जैसे CH3COOH, ठीक है, यानी कि जिनका अल्फा मान लो 20% हुआ, 30% हुआ, या मैक्सिमम 50%, मतलब जिनका अल्फा 100% तो नहीं है, यानी कि जो पानी में जाने पर कुछ मोल तो आयनाइज हुए और कुछ मोल आयनाइज नहीं हुए। यानी कि मान लो अगर मैंने इसके 2 मोल डाले, ठीक है, ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। अब मान लो इसके 2 मोल डाले, 1 मोल अभी तो 0 टाइम 0 टाइम t पर मान लो कि इसका 1 मोल तो आयनाइज हुए, लेकिन 1 मोल आयनाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो बचा कुचा तो 1 ही मोल होगा ना, तो 1 मोल तो आयनाइज हो गया, 1 मोल आयनाइज नहीं हुआ, 100% आयनाइजेशन नहीं है। यानी कि पानी में जाने पर हमें ये मॉलिक्यूल भी मिल रहा है, ये आयंस भी मिल रहा है और ये आयंस भी मिल रहा है। पानी में हमने क्या देखा? CH3COOH का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, CH3COO नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है। यानी कि ऐसे एसिड जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं पानी में, उनको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। क्लियर हो गई? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड है, जितने भी मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अगर आपको देखना है या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयन रिलीज। बेसिकली जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की, यानी कि अल्फा जितना ज्यादा होगा, बेसिकली अल्फा जितना ज्यादा होगा, यानी कि अल्फा क्या होता था? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, वो जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी उतनी ज्यादा होगी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब 2 तरीके से एसिड को और डिवाइड किया गया, एक होते हैं कंसंट्रेटेड और एक होते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ डाइल्यूट से ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की डाइल्यूट से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की अगर बात, तो लार्ज क्वांटिटी of water and
स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया कि जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा वो डाइल्यूटेड। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है हमेशा डाइल्यूट एसिड से। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म करते हैं। आज हमने सीखा कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होते हैं। आज हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड कितने टाइप के होते हैं। और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिड को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब टेस्ट करके तो हर एसिड को नहीं चखा जाता। एसिड HCl डाल लो, मुंह में डाल के थोड़ी ना पता करेंगे, फिर तो जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसिड कैसे होता है, कोरोसिव नेचर। तो अगली क्लास में हम पता करेंगे कि कैसे एसिड को पहचाना जाए। तो आज की हमारी क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आई होप सबको मजा आया होगा।